बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर जो एक महंगाई का तूफ़ान बरपा होने वाला है उसके हवाले से। एक यूटिलिटी स्टोर पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप ये देख लीजिए कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर एक ये पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है अब होगी रोटी सस्ती। लेकिन ऐसा नहीं है, अब होगी रोटी महंगी, क्योंकि काबीना की मंजूरी के बाद आटे का थैला जो कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज रेट पर 800 रुपये फ़ी 20 किलो का थैला दस्तयाब होता था, अब उसकी कीमत 150 रुपये बढ़ने के बाद 950 रुपये तक जा पहुँचेगी, क्योंकि काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब घी जो कि 170 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होता था, उसकी कीमत फ़ी लीटर 90 रुपये तक बढ़ गई है और कीमत 170 से बढ़कर 260 रुपये तक जा पहुंचेगी। चीनी की कीमत यूटिलिटी स्टोर पर अगर आपको चीनी मिल जाती है तो फिर 68 रुपये फ़ी किलो में आपको चीनी का पैकेट मिलता है, लेकिन अब वो चीनी का पैकेट आपको 17 रुपये कीमत बढ़ाकर 85 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला है। और ये सारे फैसले किए गए हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, जहां पर आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती मुनासिब कीमत में फ़राहम करने का दावा किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी आटा नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, कभी सस्ता घी कुकिंग ऑयल नहीं मिलता, और अब जो चीज़ें मिलेंगी उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। एक जानिब महंगाई का तूफ़ान है, आवाम परेशान है और आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सबसे ज़्यादा खफा, सबसे ज़्यादा नाला इसीलिए है कि अशियाए ज़रूरिया बहुत महंगी हो गई हैं, जबकि उधर हुकूमती सफ़ों में मुसलसल ये दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है कि महंगाई को कम करने के लिए सारा जोर लगाया जा रहा है, तमाम मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। जब यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें सरकारी तौर पर बढ़ा दी जाएंगी तो फिर आप ये सोचिए कि आम मार्केट में जो महंगाई का तूफ़ान उठेगा उसे कौन रोकेगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि उनको महंगाई ने कितना परेशान किया है, स्टोर्स कितनी सहूलत फराहम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या क्या ख़रीदने आए? तुम तो घर की ज़रूरत के लिए जो चाहिए वो। हाँ जी। लेकिन यहाँ चीनी तो आई नहीं अभी तक। चीनी वो बेचारे मजबूर है, हम आगे उनसे लड़ते हैं, आप लोग भेजते नहीं हैं। अब मीडिया है तो ये चीज़ें आपने भेज दी हैं, हम तो डेली उनके पास आ रहे हैं, बेचारे हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। आप हर रोज़ चक्कर लगाते हैं? हाँ, डेली आ रहे हैं। इधर करीब रहते हैं? हाँ जी। कितनी बार चीनी, घी, आटा मिल जाता? नहीं मिला, 1 महीना हो गया है। हाँ। क्या कुछ नहीं मिला? हाँ, चीनी लेने घी नहीं मिला, मेरे पास अभी रसीदें पड़ी जेब में, कहते तो मैं। और चीनी जब आपको मिली तो कितने रुपए किलो में मिली? वो जो गवर्नमेंट का रेट है उसी रेट में मिली। 68। हाँ। आपको पता है अब गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया है, अब 68 रुपये नहीं 85 रुपये यूटिलिटी स्टोर पर मिलेगी। वो तो वो बता देते हैं जब बढ़ता रेट। हाँ। और 90 रुपये घी की कीमत बढ़ गई है। हाँ जी। मैनेज होगा? कैसे मैनेज होगा? मुश्किल है, मैनेज नहीं, मांगना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे। महंगाई कितनी? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी महंगाई। कुछ इस साइड पे खातून है एक, वो भी शॉपिंग कर रही हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर का किचन चलाना ख़वातीन के लिए कितना आसान? बहुत मुश्किल है। हाँ, 1 माह हो गया, इधर से घी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रहा। अच्छा। और किराएदार बेचारा क्या करे, बाजार से 200-300 का घी का पैकेट मिल रहा है, कहाँ से लेके आए मियाँ हमारे मजदूरी। यहाँ भी 260 का होने वाला है, जो 170 का मिलता था अब वो यहाँ पर 260 का मिलेगा। हमें नहीं पता, महीना हो गया इधर घी नहीं आया, चीनी नहीं आया, रोजाना हम आते हैं, कोई चीज़ नहीं। ये साबन वगैरह ये तो नहीं खाने ना आवाम ने, ये बच्चों ने हमारे घी में हर खाना बनता है, तो कुछ नहीं इधर मिलता। आए जब भी आए, कोई ये हुकूमत क्या कर रही है, जब से आए हैं महंगाई महंगाई, कुछ नहीं। 3 टाइम के खाना भी गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, वो भी नहीं टाइम से मिलता। अब 150 रुपये आटे का थैला महंगा हो गया है, मैं यूटिलिटी स्टोर की बात कर रही हूँ। 90 रुपये घी महंगा हो गया है, 17 रुपये चीनी महंगी हो गई है। आपकी इतनी आमदन होगी कि? हमारी आमदन है नहीं, हम रेंट पे रहते हैं, 10,000 उधर रेंट देते हैं, बिल आके 15,000 रुपये पड़ जाता है। मियाँ मेरे की 20-25 हज़ार सैलरी है, क्या खाएं, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, फीसों की वजह से, पैसों की वजह से, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है।
और बच्चे खाना 3 टाइम का, दवाइयाँ, बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ भी लेने जाते हैं तो वो भी नहीं, मुश्किल इतनी महंगी होगी, महंगाई इतनी है कि कुछ भी नहीं पूरा। पहले दौरे हुकूमत में क्या हालात थे? पहले अच्छे हालात थे, नवाज शरीफ की हुकूमत में 55 रुपए किलो चीनी मिलती थी, आटा भी इतना सस्ता मिलता था। लेकिन हमारे लोग तो तब भी परेशान थे, तब भी नाराज होते थे। नहीं नाराज थे, ठीक थे। हाँ, अच्छी हुकूमत जा रही थी, अच्छे रिलीफ दे रहे थे वो नवाज शरीफ होना। तो ये तो कि हुकूमत ने 3 साल से आके 3 टाइम का खाना भी मुश्किल कर दिया। सर क्या हाल है आपके? हाँ जी, शुक्र। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम? मर्दों की तो बहुत जिम्मेदारी है, महंगाई बढ़ती है, खवातीन खर्चा ज्यादा मांगती है। में इजाफा ही हुआ है, बेसुकूनी है, जो हमें पहले रेस्ट मिल जाती थी वो भी नहीं है। काम ज़्यादा है लेकिन उतना मुआवजा नहीं है, महंगाई इतनी है कि उसका आपके सामने ही है सारा कुछ। आप सर करते क्या हैं? मैं किसी मिल में काम करता हूँ। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट काम करता हूँ। अच्छा, जब महंगाई होती है तो फिर आपकी आमदन बढ़ती है? नहीं, आमदन प्राइवेट में तो बहुत ही मुश्किल है ना। अच्छा। प्राइवेट में तो काम लेते हैं लेकिन आमदन में वो मामला नहीं है क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स कितने सहूलतमंद, कितने फायदेमंद? तो यहाँ पे तो हमें जो सहूलत मिल रही थी वही चीनी और घी की मिल रही थी। अब 1 महीना तकरीबन हो गया, महीने से भी ज़्यादा हो गया, चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। और बाकी जो चीज़ें हैं वो कितनी, आपने तो वही लेना ना जिसमें हमें कोई फ़ायदा हो। अब स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा सब महंगा करने की तैयारी हो गई है। हाँ, तो बस फिर अगर उन्होंने तैयारी कर ली है तो गरीब आदमी तो फिर मर जाएगा। गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्त में लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे हालात? हमें तो नहीं लग रहा क्योंकि दिन ब दिन जो है ना हालात बिगड़ रहे हैं, संभल नहीं रहे। उम्मीद है कोई? नहीं, हमें तो इस हुकूमत में तो हमें कोई उम्मीद नहीं। क्या होना चाहिए? हमारा आम आदमी क्या चाहता है हुकूमत से? आम आदमी जो चाहता है वो ये होना चाहिए कि कम अज़ कम उसके बच्चे स्कूल में पढ़ सकें, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर उसके पास घर नहीं है तो वो सहूलत तो कम से कम उसे होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं आम लोगों को वो मिलनी चाहिए, बस हमारा आम आदमी यही ख्वाहिश करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या ख़रीदने के लिए आए? अभी रात को खबर चल रही थी, देखने आए थे कि ऑयल वगैरह के प्राइस पता चला 90 रुपये एकदम ऊपर चले गए। तो वही देखने आए थे, लेकिन अभी उनके पास होगा भी तो उन्होंने ही नहीं है, महंगा तो फिर मिलेगा ना जब होगा भी तो अभी इन्होंने नहीं ना देना क्योंकि रात के रेट प्राइस ऊपर चले गई हैं। तो अभी सुना कि 90 रुपये पर लीटर या पर केजी ऊपर चला गया रेट। बिल्कुल जी, 17 रुपये चीनी महंगी हो गई है, 90 रुपये घी महंगा हो गया है, 150 रुपये 20 किलो आटे का थैला महंगा हो गया है। कैसे होगा आपके घर का बजट मैनेज? बजट अब क्या मैनेज करें कि जाहिर है जिसकी अब आमदन 20-25 हज़ार है, हम उसने रेंट भी देना है घर का, बच्चे भी देखने हैं, तो इसमें तो अभी बड़ा मुश्किल हो गया। जो हालात के लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे, महंगाई गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी? इस गवर्नमेंट से तो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जाहिर है ये अवामी हुकूमत तो है नहीं है, तो ये किस तरह आई है सारी दुनिया को पता है, तो इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। लेकिन हुकूमती सफ़े तो मुसलसल बता रही हैं कि अवामी हुकूमत अवाम की फलाह के लिए, अवाम की सहूलत के लिए सब काम। ये सर्वे सारे झूठे ही होते हैं। असल सर्वे यही है कि अभी आप इधर आई हैं, कल तक अवेलेबल थी हर चीज़, अभी सब गायब हो गई हैं। और 90 रुपये पर केजी ऑयल ऊपर जा रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन इसी दे सकती है गवर्नमेंट? कैसे चला गया ऊपर? 1 किलो पे 90 रुपये, महीने का आपका तो 4-5 हज़ार रुपये बजट आउट होने वाला है। 4 के हिसाब से देखे 4 ऑयल के पैकेट लगते हैं पर मंथ, हम 3 की फैमिली अगर, तो समझ लें सीधा हो गया आपका 400 रुपये तो ऑयल के बढ़ गया ना। तो उसके बाद आटा भी है, तो बाकी चीज़ें भी हैं, चीनी भी है, हालांकि पहले ले जाते। कुछ सस्ता हो रहा है? सस्ता कुछ भी नहीं होना, महंगा ही होना है। चलिए जी, सस्ता कुछ नहीं होना, हमेशा चीज़ें महंगी होनी है, ये हमारी आवाम की राय है। नाज़रीन, ये ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैनेजर मौजूद हैं स्टोर के, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कितने दिन से सप्लाई लोग शिकायत कर रहे हैं कि नहीं आई, क्या वजह है, इनके पास क्या खबर है कि क्यों नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई खबर है कि सप्लाई क्यों नहीं आ रही? लोग मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें चीज़ें नहीं मिल रही। सप्लाई रोज़ाना आती है जी, सप्लाई आती है 3, 3:30, 4 बजे के करीब। एक गाड़ी में 14-15 स्टोर होते हैं जी, वो मुख्तलिफ स्टोरों से उतारती हुई इधर आके ना वो एंड करती है। तो लोगों को हम यही कहते हैं कि पिछले टाइम आप पता कर लें 3:30, 4, 5 बजे के करीब, तो उस वक्त आ जाती है चीज़ें, तो लोगों की लाइनें लग जाती हैं। सर सुबह स्टोर कितने बजे खुलता है? शाम 7 बजे तक बगैर किसी वक्फे के। अच्छा, सुबह 9 बजे स्टोर खुलता है, शाम 7 बजे तक स्टोर की टाइमिंग से, और सप्लाई आएगी 3:30, 4 बजे। हाँ, उससे पहले आ जाती है, 7 से पहले 5:30, 4:30 बजे तक आ जाती है।
जी। और वो कितनी देर में ख़त्म हो जाती है? वो अपना शाम को अपना जितने कस्टमर होते हैं उनको दे देते हैं, फिर सुबह आके अर्ली मॉर्निंग जो स्टोर खोलते हैं उस वक्त जो लोग होते हैं उनको देते हैं। आज सुबह आया आटे का 100 बैग, तकरीबन 1.5-2 घंटे में वो 100 बैग सेल हो गया। यहाँ तो हज़ारों की ज़रूरत है ना, लोग तो हज़ारों की तादाद में आते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की एलोकेशन मिलती है ना इनको पास्को गोदाम से, उसके हिसाब से ना वो सब स्टोरों पे ना डिवाइड कर देते हैं। तो एलोकेशन बनाई हुई है हर स्टोर की उन्होंने कि कहीं 75 देते हैं, कभी 100 देते हैं। हमारे पास तो 100 रोज़ाना बैग आ रहा है। अच्छा, अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि शायद चीज़ें हैं लेकिन दी नहीं जा रही क्योंकि अब कीमतें बढ़ गई हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उसके बाद महंगी बेचेंगे। मैं आपको बताऊं उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, हमारे पास अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हम उसी रेट पे दे रहे हैं, 800 का आटा दे रहे हैं, 68 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं, 170 का घी दे रहे हैं जी, हम उसी रेट पे दे रहे हैं। हमारे पास अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया। ठीक है नाज़रीन, ये शादबाग के इलाके का यूटिलिटी स्टोर है जहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है कि यहाँ पर घी की, आटे की, चीनी की अभी तक सप्लाई नहीं पहुँची और बताया जा रहा है कि 3:30-4 बजे तक पहुँचेगी। इस वक्त तकरीबन 2 बज चुके हैं। मैं आपको आगे एक और स्टोर पर लेकर चलती हूँ, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मिंट स्टॉप के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। आपने देखा कि जो शादबाग का स्टोर था वहाँ पर अशिया ज़रूरिया जिसमें चीनी, आटा, घी, सरे फहरिस्त हैं जो कि सब्सिडाइज रेट पर मिलते हैं वो दस्तयाब ही नहीं थे और वहाँ पर पब्लिक भी हमें थोड़ी कम ही मिली। ये मिंट स्टॉप का इलाका है, यहाँ पर सप्लाई पहुँची है और अशिया मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ पर ये ख़वातीन का, इस साइड पर ये मर्द हजरात का आप रश भी देख सकते हैं कि जैसे स्टोर पर अशिया पहुँचती हैं तो फिर आवाम का ख़रीदने के लिए रश भी लग जाता है। नाज़रीन, इस साइड पे कुछ मर्द हजरात हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, आप सुनाइए। सर, कब से लाइन में लगे हैं और क्या क्या अशिया मिल रही हैं स्टोर पे? आधा घंटा हो गया, अभी तो अंदर जाएंगे तो पता लगेगा क्या क्या मिलता है। अच्छा, वैसे पता नहीं है, एक घी का पैकेट दे रहे हैं, एक चीनी का, बस यही दे रहे हैं। रूटीन में चीजें मिल जाती हैं यहाँ से? मिल जाती, कभी भी नहीं भी मिलती, कभी सारी देरी इधर ही लंघ जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। और देख लो इधर झगड़े ही होते हैं ज्यादा। घी का पैकेट कितने का मिलता? घी का मेरा 170 का दे रहे हैं। आपको पता है कि अब महंगा होने जा रहा है। घी की 1 किलो पैकेट की कीमत 90 रुपए बढ़ गई है स्टोर पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इधर रोजाना यही हाल है। अच्छा, कभी मिल गया कभी ना मिला, बस खड़े सर काम काज कोई नहीं है, लाइन में लगे हुए आके? यही है, देखो काम काज भी है जी, छोड़कर फिर घर का काम भी तो पूरा करना होता है ना, इसलिए आते हैं इधर। स्टोर आपके लिए कितनी सहूलत? हाँ जी, स्टोर आपके लिए कितनी सहूलत? बहुत अच्छा काम है, ये अच्छी चीज़ है मगर सस्ती है, म्यारी भी है, तो गरीब आदमी के लिए तो अच्छी बात है ना कि म्यारी चीज़ मिल रही है, अच्छी भी, सस्ती भी मिल रही है। ठीक है, जब भी आप आते हैं आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं? हाँ जी, मिल जाती है, पर घी थोड़ा बहुत शार्ट होता है, बाकी सब मिल जाता है। चीनी मिल जाती है? हाँ, चीनी मिल जाती है। चलिए जी, इनको लगता है जी घी बस शॉर्ट होता है, चीनी, आटा इनको मिल जाता है। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। कब से लाइन में? तकरीबन कोई आधा घंटा तो हो गया। आधा घंटा हो गया। क्या क्या सामान चाहिए? घी चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए, बाकी लेके। महंगाई कितनी? कोई नहीं, यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है। अब यहाँ भी होने जा रही है। घी का पैकेट 90 रुपए महंगा, चीनी 17 रुपए महंगी। फिर दुकान से ले लेंगे। अच्छा, फिर दुकान से ले लेंगे, ये तो अपना ये हुकूमत है ना, गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल कर रही है? ये नहीं हो सकती महंगाई। आगे आ जाइए सर जी। कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकते, कोई हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं गए, स्टोर वाले भी महंगा कर लिया। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा पता नहीं है मुल्क वाला क्या कर रहे हैं अभी। वही महंगाई दिन पे दिन ऊपर जा रहा है, कोई ख्याल नहीं कर रहे किसी चीज़ का, वो गरीब लोगों का ख्याल नहीं रख रहे। आपको क्या लगता है महंगाई हुकूमत के काबू में क्यों नहीं आ रही? तो कोई फिक्र नहीं करे, कोई सोच नहीं करे गरीब बंदे का, बस ऊपर जा रहे, पकड़ो 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 पकड़ो, बस पकड़ो पकड़ो पे लगा। आम को पकड़ना, बस गरीबों को पकड़ करनी है, आवाम खत्म करनी है, गरीब खत्म करना है। को सिर्फ जलील कर रहे, जलालत के हर हुकूमत आ रहे, कहते पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बस ऊपर जा रहे, खुद नीचे तो कोई आ नहीं रहे। ठीक है जी, महंगाई से सताई आवाम। क्या हाल है सर? ठीक। आप लगता है काम से सीधे इधर आ गए? क्या करते हैं? मैं लेथ मशीन काम करता हूँ। अच्छा, और अब ड्यूटी से छुट्टी करके आप यहाँ क्या क्या खरीदने आए? मैं सिर्फ आटा लेने आया। आटा लेने आए हैं। कितना सहूलत यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए? बस ठीक है।
ठीक है, सहूलत बाजार जाते हैं आप? नहीं, उधर नहीं जाते। कभी भी नहीं गए? नहीं। अच्छा, वैसे ओवरऑल महंगाई की क्या सूरत हाल है? आपका घर कैसा चल रहा है? बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अल्लाह का एहसान है। गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल कर पा रही है? काम तो मिल कोई नहीं। नहीं, ये महंगाई कहाँ से कंट्रोल करेगी? ये तो ये उधर की उधर है, इधर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, काम है सर? काम तो मिल नहीं रहा तो क्या करें, कोई भी काम नहीं है, धक्के लगा रहे हैं, हर काम को धक्के लगा रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम रेडी लगाते हैं। किस चीज़ की? आम की, सेब। आजकल तो सीजन है, फ्रूट तो महंगा भी बहुत है। नहीं, कौन कहता है महंगा? अच्छा, नहीं महंगा? नहीं, 100 रुपए किलो है। आम बेहतरीन चौंसा जो है। सेब के घर में 10 लोग हैं, वो 3, 4, 500 के आम लेके जाएगा तो कुछ बनेगा ना। हर बात है, खाना तो है ना, गरीब आदमी का भी दिल करता है खाने के लिए। ठीक है जी, ये आपने सुनी आवाम की राय कि महंगाई से तो आवाम परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत से नाराज़ है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आवाम को महंगाई ने परेशान करके रख दिया है और इसी वजह से आवाम कभी यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है और कभी सहूलत बाज़ार, मॉडल बाज़ारों में आती है ताकि उनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो सस्ती मिल जाए। इस वक्त मैं सस्ता सहूलत बाज़ार, मॉडल बाज़ार चाइना स्कीम में मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है। ये खातून ज़मीन पर बैठी हैं, किस चीज़ का इनको इंतज़ार है, इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनको ये बाज़ार कितनी सहूलत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। ज़मीन पे यहाँ क्यों बैठी हैं आप? टांगों पे दर्द होती है, खड़ा नहीं हो जाता, आगे बहुत रश है। और बोरो खाना खाने गए हैं, उन्हें अपने टाइम ना आना, 1 वजे चल जाते हैं, 2 वजे आना, भावें 2:30 वजे आन। तो इधर लाइना चला के खड़े होवांगे, जो खड़े होवांगे अगले आखणगे शनाख्ती कार्ड दवो, असल लैके आवो, दूजे तो देना नहीं, नकल तो देनी नहीं। शनाख्ती कार्ड जो है उन्होंने आटा मिलेगा, नहीं तो आखणगे जाओ। अच्छा, ये आटे की लाइन है। हाँ। कितनी सहूलत है ये बाजार आपके? सहूलत बेटा यो ही है कि जे तो 10 रुपये कोल है ने तो खा ली, नहीं तो भुखे रह जी। बस यही सहूलत है। महंगाई कितनी हो गई? ये 270 रुपए का 80 रुपए का घ्यो का पैकेट है। साढ़े माशाल्लाह जियां वाले 2 दिन लंघते हैं, कितों बाकी पूरे खर्चे करिए। मकान रेंट का बिल आई जिन्हें आई जाते हैं, कोई रोजगार नहीं, मजदूरी है, दिहाड़ी लगे ठीक ना लगे। तेन आटे का थैला कितने का मिलता है? 430 का 10 किलो वाला। हाँ जी। और 20 वाला? 20 वाला तो दो ही हैं, 10 किलो के हैं, 20 वाला नहीं, 20 वाला किलो का नहीं। अच्छा, सिर्फ 10 किलो का मिलता है? किलो तो एक ही देते हैं। आपको पता है अब उसकी कीमत बढ़ गई है? बढ़ गई, दुकानों में 550 का देते हैं। यहाँ भी बढ़ जाएगी, अब यहाँ भी बढ़ गई कीमत? बढ़ जाएगी, जितनी महंगाई है बढ़ जाएगी, और क्या करना है इन्होंने। आपकी आमदन बढ़ेगी, घर कैसे चलेगा? आमदन तो बढ़ेगी तो फिर महंगाई जी सानू फर्क नहीं पेगा। जो आमदन ही नहीं है तो फिर महंगाई तो सानू बहुती लगती, तो असं फिर कितों पूरे करिए। कब से लाइन में लगी हुई? कब से मैंने को घंटा हो गया आन के लगे, मेरे तो पहले तो सारे लगे, तो मेरे को नहीं खड़ा होएगा, मैं नीचे बैठ गई हूँ। लीजिए, आवाम 1-1 घंटा आटे की लाइंस में, खवातीन की लाइंस, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी आपा, आटा जो है ना इधर इस तरफ जलालत होके आटा मिलता है। अच्छा। हमें नहीं आटा मिल रहा। ऑपरेशन हुआ है बाईपास, इधर 4-4 घंटे खड़े होते हैं आटे के लिए। बाजार से महंगा मिलता है? ये बाजार से तो सस्ता ही है, मतलब इतना भी सस्ता नहीं है। 1100 का थैला है बाजार, इधर 430 रुपए का थैला। और इस तरह जलील हो रही है हम सारे आटे। कितनी देर होगी लाइन? 10 बजे आए थे। अच्छा। 11 बजे बंद कर दिया कि आटा नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा। दोबारा ट्रक आया, इन्होंने कहा कि 2:15 बजे खोलेंगे। उधर तो बैठे हैं असि सारे, असि उधर तो बैठे हैं। घर में तो कितने काम है और क्या, देखे बैठे हुए हैं। हमें सिलाई भी करनी है, कपड़े बच्चों की सीनी है, मजदूरी करते हैं, फिर आटे की लाइन में लग जाते हैं। रोटी तो बढ़ना है ना, ये हुक्मरान कहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ज़रा ख्याल नहीं है वो आवाम का कि जो 4-4 घंटे औरतें इधर जलील होती हैं, तो जो मस्जिद से जाके बैठे हुए हैं, आटा नहीं दे रहे हमें। कहते हैं हमने देना ही 2:30 बजे आटा है, हमने 2:30 बजे देना है। बस वो बैठ गए हैं जाके, उन्होंने आटा नहीं खोलना। ये देखो, कुछ सहूलत होनी चाहिए आवाम की तो रोटी इन्होंने छीन ली है।
चीनी है वो नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, क्या खाएं हम लोग। सहूलत बाजार में आप आती हैं, अंदर जाती हैं, क्या क्या सहूलत है, क्या चीजें मिलती हैं? इधर कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे ही खज्जल खुआरी है इधर। आटा, चीनी, घी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी। अच्छा, आप कितनी देर से लाइन में? मैं 12 बजे टाइम आई हूँ। 12 बजे की लाइन में खड़ी हैं, अभी 2 बज गए। अभी 2 बजे नमाज का टाइम भी हो गया। मेरा छोटा 4 साल की बच्चा छोड़ के आई है। जी आपा जी 10 बजे थे, कोई नहीं मिला। दिखाइए जी, 10 बजे की आप लाइन में लगी हुई हैं। हाँ 10 बजे थे, 10 बजे से लगे हैं। वो देखो अंदर आराम से बैठे हुए हैं। कितने दिन के बाद आटे का थैला लेके जाती हैं? और मैं तो पहली बारी आई हाँ, पहली बारी आई हाँ तो मिले ही नहीं। कल भी आई हाँ, अज भी आई हाँ, कल भी नहीं मिले, अज भी अजे नहीं मिले। पता नहीं और मिलता है। महंगाई कितनी हो गई, घर कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल से। 12,000 रुपया मुंडे साई लोग बच्चे मेरे बच्चे साई लोग ने, जिथे किते किसे डाया डा तक 10,000 महीने पिछों, 12,000 महीने पिछों, कोई आमदन नहीं हैगी। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, चीजें तो महंगी होती जा रही हैं। महंगी होंदियां ना ते महंगाई होंदी है ते तनखावां ते नहीं वधदियां। वो साई लोग ने जिथे मर्जी को डाह छाड़दा लगे रहिंदे ने, उन्हां नूं कोई। ये आपा कितनी सहूलत है ये आवाम के लिए कि खवातीन घर के सारे काम छोड़ के यहाँ आके लाइनों में। आप तो सानू कीता ने ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਆ। सुबह आए थे तो क्यों चले गए थे? आटा नहीं देता उन्होंने, चले गए। क्या कहा उन्होंने? कहा आटा कोई नहीं, जाओ। ठीक है, फिर चले गए, हुण फिर आए, हुण फिर तो 2-2 घंटे खलोते, दोपहर सारी इत्थे कट्टने पे। घर भी तो जाना ना, बच्चे यतीमा रोटी भी तो देनी है ना, है। खम दो जो दिल दा मरीज है तो आप आकड़ के खलोते इत्थे। ये जी ये दिखाइए, ये सारी खवातीन के हाथ में शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड तो बगैर देंदे सी, हुण शनाख्ती कार्ड लियो तो टुकर ले जाओ आटे दा, नहीं तो ना दो। सब खवातीन के हाथ में शनाख्ती कार्ड्स हैं, क्योंकि अगर शनाख्ती कार्ड हाथ में नहीं होगा तो आप रोटी नहीं खा सकते, आपको सस्ता आटा नहीं मिलेगा। एक और बूढ़ी खातून, ये देख लीजिए पहले कि ये आटे की लाइन में जमीन पे बैठी हुई है। आपा नीचे बैठी हुई हैं? बेटा नहीं, उथे राज खलोता नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, शुगर बड़ी तेज है। अच्छा, ऐसे साइड पे हो गए बैठी है, जो किस्मत होएगा मिल जाएगा, नहीं होएगा तो घर तोड़ जाएंगे, और की करना। कब से आई हुई हैं? 12:30 बजे आई। अब 2 बज गए हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? आए नहीं, सामने ही नहीं आए, पता नहीं कितने गए ने। ऐसे खलोते हैं, कोई आटे वाला आया ही नहीं, इस तरह इतने बैठे हैं। आटा अंदर से चीनी घी सस्ता मिलता है, ये सहूलत बाजार है, ये आपके लिए लगाया है? मिलता इतने कुछ भी नहीं मिलता, जो दुकाना का रेट है वो इतने रेट है, तो मिलता भी सांझा वालियां नूं, माड़े बंदे नूं भी नहीं मिलता। महंगाई कितनी हो गई? थोड़ी महंगाई हो गई है, तो ये कारोबार बंद कर छड़े ना, बच्चे तोड़ने ने, आटे तोड़िया के पिछे रुलना पैंदा है। वो कारोबार होए, बच्चे कमा के लिया तो दुकाना तो लैके खा लिए, ऐसा हो गए। थे कल आई तो मिलिया नहीं, आज भी उन्होंने के बैठे। कल भी आई थी? कितना इंतजार किया था? कल भी 3 घंटे बह के तोड़ गए थे। बताया नहीं कि नहीं आएगा आटा या आएगा? खत्म हो गया, कहते खत्म हो गया। कल नहीं, कल मंगली पीर वाले दिन। अच्छा, परसों आई थी? हाँ, कहते खत्म हो गया, लैन च लगन जो एंट्री बारी आई तो आटा खत्म हो गया। चलें जी, ये परसों भी आई थी और सब खवातीन की यही मिलती जुलती कहानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आज काम पे नहीं गए, यहाँ के लाइन में लगे हुए हैं? कल भी परसों भी नहीं मिले, कल भी नहीं मिले। अच्छा। आटा खत्म हो गया सी ते अज फिर लाइन च लगे हैं, मिले नहीं आटा। आगे कुछ और लोगों की लाइन। आप क्या करते हैं सर? मजदूरी करता हूँ मैं। आप भी मजदूरी करते हैं, तो आज मजदूरी नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे, यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। आटा होगा तो घर में खाना पकेगा, वैसे तो नहीं पका, तो इसीलिए लाइन में लगे हुए हैं आटा लेने के लिए। 10 बजे का आगे खड़ा हूँ यहाँ पे, पहले खड़ा रहा हूँ तकरीबन, इन्होंने कहा फिर 11 बजे ख़त्म कर दिया आटा, कह रहे बाद में मिलेगा। उसके बाद फिर अब आए हुए हैं, खड़े हुए हैं अभी। 10 किलो आटे का थैला मिलेगा? जी। 10 कितने का? 430 रुपये का। 430 रुपये का। कितने दिन बाद दोबारा आके लाइन में लगेंगे? ये हफ्ते बाद दोबारा आके लगा हूँ लाइन में।
हर हफ्ते यही मुश्किल है। यही मुश्किल है और ID कार्ड बेकार देते नहीं, अगर ना हो तो फिर वापस भेज देते हैं। कहते हैं हुकूमत आवाम को कितनी सहूलत दे रही सर? हुकूमत जो भी सहूलत दे रही है वो सामने ही है सबके। अच्छा। हाँ जी, बस आवाम के लिए तो मुश्किलात ही हैं जो सबके सामने, आपके सामने भी हैं। ये आटा लेने आए थे सुबह 11 बजे, पहले गाड़ी लगी है, 12 बजे वो ख़त्म हो गया था, 12 बजे भी चले गए, इन्होंने ब्रेक कर ली थी, अब 2 बजे हैं तो फिर ये आए हैं आटा देने के लिए। भाई साहब, आप मजदूरी से सीधा इधर आ गए हैं? मैं बजी आया वहाँ कम तो इतने सीजन 11:45 बजे रोटी की ब्रेक हुई तो मैं चलो आटा ले उन्हें घर बच्चे निकले। रोटी की ब्रेक में आप रोटी नहीं खा रहे, आप यहाँ लाइन में लगे? हाँ जी। तो अगू हालात वेखे ने आंदे ने खलो जो बारिश होने लग पई तो खलो ने रोटी खान गए, असां तो अजे तक खाधी भी नहीं हैगी। अगू इन्हां दी मर्जी है, फिर जो चाहे कर सकते हैं, बादशाह बंदे ने। महंगाई कितनी हो गई है? आपका घर, मजदूर का घर कैसे चल रहा है? महंगाई 700 रुपया दिहाड़ी कमाना वा, सिलंग का काम करना वा वर्कशॉप दे विच, ते ऐ मेरा हाल है। अख मेरी खराब हो गई, बंद हो गई, चाक पिया तो बंद हो गई है, तो ऑपरेशन पूरा कराया नहीं नज़र आ रहा, तो आटे वास्ते तो खलोते 2 घंटे हो गए ने, तो अजे तक रोटी असां खानी, बाजार जाकर रोटी खानी। हाँ हुणे आ रहे हैं 10 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बस है इंतज़ार हो रहा है। भाई साहब, आप भी मजदूरी से? उनके साथ ही उनके साथ बाइक पे मैं आया था, बार बार उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से आटा मिलता है, मैं कहा यहाँ पे आके ले लेता हूँ, मगर काफ़ी टाइम हो गया अब तक मिला नहीं है। बाजार से कितने का मिलता है? बाजार से 60 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, यहाँ पे 450 का तोड़ा कह रहे हैं, मैं कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं तो सस्ता है। हाँ जी, मगर अभी तक देख लें आपके सामने ही 400 रुपये का नुकसान कर लिया, तो आटे लैन पिछे आटा की फायदा सानू आया, यानी कि इन्ना इंतज़ार करना, खलोना इंतज़ार करना, फायदा तो कोई ना होया। ऐसी तो दुकान तो लै लीजिए फिर चंगा, इन गड्डियां का सानू की फायदा आया। ठीक है जी, ये हमारे मजदूर भाई, इनकी अभी खाने की ब्रेक हुई है, जब इन्होंने कहा कि जाकर आटा ख़रीद लिया जाए, लाइन में लग लिया जाए, और अब ये खाना खाएंगे, फिर उसके बाद ये अपने घर पे जाएंगे। ये भाई साहब आगे हैं, इनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं कि कितनी टाइम की ब्रेक होती है, क्यों लोगों को आटा नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है जी? क्या हाल है सर? जी शुक्र है, आप सुनाएं। सर, सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, आप 2-2 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक पे चले जाते हैं, कोई भी नहीं बताता इनको। और नमाज खाने और नमाज का वक्फे पे जाते हैं, उसके लिए तो सबके लिए इजाज़त है। बिल्कुल सर, इजाज़त है, कहीं लिख के ही लगा दें, इन लोगों को पता हो कि इतने से इतने बजे तक ब्रेक होगा। ये 1.5 महीने से आ रहे हैं आटा लेने के लिए। अच्छा। तो रोजाना इनको मिलता है, फिर भी इनकी कंप्लेन है, तो उसका क्या हम कर सकते हैं? ये सब लोग कह रहे हैं, कोई 10 बजे से लाइन में, कोई 12 बजे से लाइन में, कोई एक झूठ बोलेगा ना, सब तो झूठ नहीं बोलेंगे। लीनियर होकर हम अपनी जॉब कर रहे हैं, सबको आटा मिल रहा है और टाइम पे मिलता है, सब कोई ऐसा मैटर नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, कितनी सप्लाई आती है? 100 बैग 200 बैग आ रहे हैं। 200 बैग? 200 बंदा तो अभी खड़ा है, जो बाद में आएंगे उनका क्या बनेगा? ये जो ऊपर से हमें ऑर्डर आना है उसी के साथ चलना ना। ठीक है, सिर्फ 10 किलो का थैला, 10 kg का 10 किलो का थैला, यहाँ पर तकरीबन 200 बैग बता रहे हैं जी आते हैं, और इतने लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद जो लोग आएंगे वो बेचारे फिर आके लाइन में लग जाएंगे, और फिर वही मामला होगा कि उनको घंटे घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, और उसके बाद आटा ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो नई कहानी शुरू हो जाएगी, आवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, कुछ और इस साइड पे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े जो लाइनों में लगे हैं, इनकी मुश्किल भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्लाह। ठीक है, आटे के लिए कितनी देर इंतज़ार? ये लाइन लगी हुई देखो। अच्छा, कब से आए हुए हैं? अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ी देर हो गई। अच्छा, मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर वहाँ क्यों नहीं चले जाते? वहाँ भी तो सस्ती चीजें मिलती। उधर मिलती नहीं है, ये पीछे कुछ भी नहीं है उधर। अच्छा, गए आप? हाँ गए थे, कुछ नहीं है। क्या क्या चाहिए था जो नहीं मिला? वो मतलब घी, आटा, चीनी और दालें शालें तो कुछ भी नहीं है, फिर वापस आ गए हम। ठीक है, अब ये सस्ता बाजार आ गए आप, यहाँ से क्या कुछ सस्ता मिलेगा आपको? यहाँ से आटा ही मिल रहा है फिलहाल सस्ता, और अंदर कुछ भी नहीं है। खाली ये देखो साहब के सामने है। सच में खाली स्टॉल पड़े हुए हैं। अंदर भी चलते हैं, मैं आपको लेके जाती हूँ। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है बेटा। सर, गवर्नमेंट आवाम को कितनी सहूलत दे पा रही है? टैक्स दे रहे हैं उनको, और क्या चाहिए उनको? बिल दे रहे हैं टाइम पे, और क्या चाहिए बेटा? टैक्स और बिल उनको दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनकी ज़रूरत, जो उनके लवाजमात हैं उनको दे रहे हैं बेटा हम। ज़रूरी है टैक्स है वो भी दे रहे हैं,
और बिल में जो उनके जो लवाजमात हैं वो भी उनको पेड कर रहे हैं। आवाम के जो लवाजमात हैं, सस्ती चीनी, सस्ता घी, आटा मिल रहा है आवाम को इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। आपके सामने बेटा जो भी आपके सामने प्रूफ है, लोग बच्चियां भी जलील हो रही हैं, बूढ़े भी जलील हो रहे हैं और ये जवान बच्चे भी हैं, घरों से आए हैं। ये कल मैं यहाँ पे आया था, तकरीबन 2 घंटे लाइन में लगा रहा, तो एंड पे आया तो उन्होंने बोला जी आटा ख़त्म हो गया। ये भाई साहब भी यहाँ खड़े थे, ये भाई साहब जो लार माल वाले हैं, इन्होंने बोला जी आटा ख़त्म हो गया, अब चले जाएं, कल सुबह आइएगा 9-10 बजे। अभी मैं आया हूँ, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी आटा इनके पास पड़ा हुआ है। 2 घंटे लाइन में लगे, आटा खत्म और फिर उसके बाद घर जाना पड़ा, आटा नहीं लेके गया। भाई साहब ने बोला कि आटा ख़त्म हो गया, सुबह 9-10 बजे आइएगा। 100 तोड़ा मिलता है, 200 का एग्रीमेंट था, 100 तोड़ा मिलता है। 100 तोड़ा कहाँ हम दें? औरतें बेचारी खड़ी थी, वो भी बेचारी चलेगी, नहीं लेके गई। और कुछ 100 से तो ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं अभी। 100 से ज्यादा आदमी है बेटा। तो आटा बोलते हैं, ये भाई साहब ने बोला था कल के 100 में मिलता है, 200 थाला मिलता है। वो किस किस को दे हम? तो सुबह से लेके 9 बजे से लेके 2 बजे 12 बजे तक इनका टाइम होता है। उसके बाद 2 बजे इनकी रेस्ट होती है। 2 बजे के बाद वो कहते हैं आए। अभी मैं यहाँ 2 बजे के बाद, तो अभी देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता। लोग 100 से ज्यादा हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, लोग तो 100 से ज्यादा हैं। बेटा आप क्या कर रही हैं? ये किसका कार्ड है? मेरे चाचा का। चाचा का कार्ड है। क्या करने आई हैं आप? आटा लेने। कितने का मिलेगा? किसके साथ आए हो आप? अकेले? घर से? किसी के साथ नहीं? कहाँ रहते हो? अलाउ वाटर के पास। अलाउ वाटर। अच्छा, और घर पे कोई नहीं था, आपको भेज दिया? पहले भी आते हो? हाँ। ये देखिए जी, ये छोटे छोटे बच्चे, दिखाइए मुझे कार्ड। हाथ में कार्ड, पैसे पकड़े हुए हैं और आटे का इंतजार कर रहे हैं। तो बेटा लाइन में नहीं लगे, ऐसे बाहर खड़े तो नहीं मिलेगा? अरे नहीं मिल रहे। आपको नहीं मिलेगा? छोटे बच्चों को नहीं, तो बड़ा आएगा कोई, फिर मिलेगा। चाचू काम में गए। चलिए जी, चाचू काम पे गए हैं, छोटे बच्चों को भेजा है और छोटे बच्चों को आटा नहीं मिलेगा। मैं आपको सहूलत बाज़ार के अंदर भी लेके जाती हूँ, वहाँ भी दिखाती हूँ कि क्या सहूलत है और आवाम के लिए क्या दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, सहूलत बाज़ार के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये चाइना स्कीम का मॉडल बाज़ार और सहूलत बाज़ार है। मौला बख्श कैमरामैन है हमारे, आपको सबसे पहले बोर्ड दिखाएंगे। दिखाइए जी, सहूलत फ्रूट स्टॉल पर बोर्ड पर चीज़ें लिखी गई हैं, कीमतें लिखी गई हैं। सेब गाचा है 120 में मिलेगा, केला दर्जा अव्वल का आपको 75 रुपये दर्जन में मिलेगा, गर्मा है, आम चौंसा है, आम अनवर रिटोल है, नाशपाती है, मीठे हैं, अंगूर सुंदरखानी है, अंगूर गोला भी हैं, ग्रेप फ्रूट भी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाती हूँ कि स्टॉल पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो कि सहूलत बाज़ार में हैं। लीजिए, ये गर्मा, आड़ू और अमरूद, अंगूर नहीं है, सेब नहीं है यहाँ पर और कोई भी फ्रूट नहीं है। लीजिए जी, क्या बात है, सारे के सारे रेट लगाए गए हैं लेकिन फ्रूट नहीं है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक है जी। अच्छा, ये सारी दुकान खाली क्यों पड़ी हुई है आपकी? कस्टमर है नहीं, सामान बेचे किसको? आप लाएंगे तो कस्टमर आएगा। कस्टमर आते ही नहीं, बाहर सारी रेटियाँ बाहर लगी हुई हैं। कस्टमर बता रहे हैं जी कोई चीज़ ही नहीं मिलती इसलिए हम जाते ही नहीं है। कस्टमर आते ही नहीं, आएंगे तो चीज़ लाएंगे ना। रमज़ान बाज़ार में तो इतना रश था, तो तब सामान भी है था। चलिए जी, रमज़ान बाज़ार में जी हमने देखा कि जब अशिया होती थी तो लोग भी पहुंचते थे। ये तो हो गया फ्रूट का स्टॉल। ये आ गया जी सब्ज़ी का स्टॉल। लीमू देसी, बैंगन, टिंडे, घिया कद्दू, सब्ज़ मिर्च, फूल गोभी, करेले, शिमला मिर्च, बंद गोभी, खीरा, सारी चीज़ों की लिस्ट लगी है लेकिन एक भी सब्ज़ी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। एक भी सब्ज़ी दस्तयाब नहीं है। आप देख लीजिए, ये है वो हुकूमत के सहूलत बाज़ार जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि सहूलत बाज़ार आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए हैं, आवाम को बेहतरीन सहूलियात, सब्जी, सस्ती अशिया देने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन ये खाली स्टॉल अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। मैं वापस आती हूँ जी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नसरीन, आपने सहूलत बाजारों की यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल देखी है कि जहां पर महंगाई से तंग आवाम कुछ सहूलत लेने के लिए पहुंचते रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया ज़रूरिया महंगी करने की अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे होने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि महंगाई को तो कंट्रोल किया जाना था, महंगाई को तो कंट्रोल करने के वादे हम सुन रहे हैं, ये स्टोर्स पर भी महंगाई शुरू हो गई है, ये क्या मुअम्मा है? देखिए, महंगाई इस सबसे बड़ा जो चैलेंज पूरी हुकूमत और इंतज़ामिया को है वो महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। और हुकूमत की तरफ से दावे यही होते हैं कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स का मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर सबसे बड़ा सोर्स समझा जाता था कि अगर आम मार्केट में महंगाई हो भी जाती है तो यूटिलिटी स्टोर पे कुछ बेहतर रहेगी सूरत हाल। लेकिन अब आम मार्केट में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि यूटिलिटी स्टोर की कीमत में और आम मार्केट की कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। मतलब सिर्फ चीनी है, चीनी की कीमत इस वक्त थी सिर्फ 68 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम मार्केट में बिक रही है वो 105 से 110 रुपये। अब 35-40 रुपये फ़ी किलो का फ़र्क किसी तरह भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो शुगर मिल से या आम मार्केट से चीनी उठाए 95 रुपये और उसे 68 रुपये आके बेचे आम यूटिलिटी स्टोर पर। यही सूरत हाल आटे की है कि आटा इस वक्त 20 किलो का थैला आम मार्केट में 1100 रुपये में मिल रहा है, ये दे रहे हैं 800 रुपये यूटिलिटी स्टोर, यानी कि 300 रुपये फ़ी थैला सब्सिडी हुकूमत को देनी पड़ेगी। हुकूमत ने उसको कम किया, वहाँ कीमत बढ़ाई ताकि आधी सब्सिडी उसको कम कर सके, उसे कोशिश की है। और यही सूरत हाल घी की है। घी 170 रुपये था अभी तक यूटिलिटी स्टोर पे, जो कि दूसरे या तीसरे दर्जे का ख्याल किया जाता है, और आम मार्केट में उसकी कीमत पहुँच गई है 320-330 रुपये फ़ी किलो तक, तो वो भी गैर हकीकी सब्सिडी है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसके लिए हुकूमत के पास कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आती कि या तो वो आम मार्केट में कीमतें कम कराए, वो करवा नहीं सकती, वहाँ पर बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल टोटल फेलियर है इनका कि किसी तरह जो फ्री कैन है उनको बिठा के कीमतें कम करवाए, उसमें बिल्कुल कामयाबी नहीं हो रही। जाहिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब भी हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं तो उसे महंगाई का तोड़ स्लोगन है यूटिलिटी स्टोर का, ये कैसा महंगाई का तोड़ है कि आवाम पहले ही परेशान है, ज़राए आमदन नहीं है, और ये जितना 90 रुपये घी में, 17 रुपये चीनी में, 150 रुपये आटे में, ये तकरीबन कोई महीने का कुल मिलाएं तो कमोबेश भी 4 से 5 हज़ार रुपये बजट पे फ़र्क आएगा। गरीब बंदा क्या करेगा? बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पे आमतौर पे अब हम अगर देखें तो तकरीबन चंद माह से चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये जितनी जो ख़ास तौर पे ये तीनों चीज़ें जो आप जिक्र कर रही हैं, आटा, चीनी, घी, ये गुज़श्ता 4-5 माह से यूटिलिटी स्टोर पे तकरीबन ना होने के बराबर है कि कभी सबसे छोटी ईद गई है, हमें ये चीज़ें नजर, कभी आटा मिल जाता है, कभी चीनी मिल जाती है, कभी घी थोड़ा सा मिल जाता है, तो ये ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। उसका हुकूमत को यही हल निकल रहा है उसके पास कि या तो आम मार्केट सस्ता करे या फिर इनकी कीमतें बढ़ाए। तो हुकूमत को जो आसान फैसला लगा, आसान फैसला यही था कि जी यूटिलिटी स्टोर भी महंगा कर दो, तो आम मार्केट तो महंगी है ही है। अच्छा, उधर सहूलत बाजार, आवाम की सहूलत के लिए दावे बड़े बड़े, सहूलियात तो वहाँ पर है ही नहीं। आवाम के टैक्स के पैसे से वो टेंटों के, पंखों के, बिजली के खर्चे जा रहे हैं, सहूलत कोई नहीं मिल रही। सहूलत बाज़ार के लिए अगर ये कहा जाए कि वहाँ सहूलत बाज़ार में सहूलत के अलावा सब कुछ अवेलेबल है तो गलत नहीं होगा। वीरानी वहाँ पे है, हुक आलम वहाँ पे है, इंतज़ामिया वहाँ पर नहीं है, जो स्टॉल होल्डर है वो वहाँ पर नहीं है। वो कहते हैं जी हमें हुकूमत कोई या तो सब्सिडी दे या फिर जो रेट दे रही उस पर तो हमें बारे नहीं खाता, हम नहीं बेचेंगे। तो यही सूरत हाल हमें नज़र आती है कि वहाँ पर सवाए आटे के ट्रक के जो कि फ्लोर मिल्स को ये किसी न किसी तरह मजबूर करके या उन्हें उनके साथ डील करके वहाँ पर ले आते हैं, और वो 430 रुपये का थैला मिल रहा है वहाँ पर आटे का, वो भी जो शहर के करीब चंद। अच्छा जाहिद साहब, ये तकरीबन कोई शहर में 30 के करीब सहूलत बाजार लगाए गए थे, आधे तो तकरीबन बंद कर दिए कि लोगों का रुझान नहीं है, जब चीज़ें नहीं मिलेंगे लोग वहाँ क्या करने जाएंगे। जो आधे रह गए हैं वहाँ भी बदतरीन सूरत हाल है, सिवाय शादमान सस्ता बाजार अच्छा लगा हुआ है, उसके अलावा हर तरफ फूक आलम है, तो फिर बंद कर दे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि जी अवाम नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कहीं सस्ती चीज़ मिल रहा है अवाम ना जाए। यहाँ पर तो कहीं 5 रुपए किलो चीनी सस्ती मिल रही है तो वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं। और रमजान बाजार में हमने देखा, रमजान बाजारों में हमने देखा कि वहाँ क्या सूरत हाल होती थी, लोग 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी के लिए कैसे खड़े होते थे। तो चीनी वहाँ चीज़ दस्तयाब हो, सस्ती हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि अवाम ना जाए। अवाम जाने को तैयार है, लेकिन जब वो जाते हैं वहाँ तो वहाँ चीज़ ही दस्तयाब नहीं है।
तो या फिर म्यार ऐसा है कि लोग कहते हैं कि नहीं यार हम महंगी खरीद लेंगे, बाहर से खरीद लेते हैं, आप यहाँ पैसे ज़ाया करने की बजाय। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि एक जानिब तो मुसलसल महंगाई के तोड़ के दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आवाम पर महंगाई का एक और धमाका कर दिया गया है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया महंगी कर दी गई हैं। अब गवर्नमेंट के लिए भी अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है, जबकि हमारे आम पब्लिक गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा इसीलिए नाला हैं कि उनको जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, जिसमें आटा है, दालें हैं, चीनी है, घी है, वो महंगी मिल रही हैं। और एक ही अपील है कि आटा, घी, दालें, चीनी सस्ती कर दी जाएं, तो यही सब लोग हुकूमत के गुन गाने लगेंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।